वाल्मीकि प्लेटो या अरस्तु ने कहा था कि अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बड़े लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो उनसे कम बुद्धि वाले, कम समझदार लोग राजनीति में घेर लेंगे और तुमको उसके अंदर में रहना पड़ेगा। पंडित श्री प्रकाश मिश्र जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप कह रहे थे मैं ऐसी कविता नहीं लिखता कि मंच पर पढ़ी जाए। अगर आप जैसे प्रबुद्ध मंच छोड़ देंगे तो मंच जो है कहाँ रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इसलिए कृपा कर आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी कविता भी सुनेंगे ये लोग बहुत प्रेम से, कृपा कर आप काव्य पाठ। आप बहुत बड़े कथाकार और कवि साहित्यकार हैं। आप एक पत्रिका भी निकालते थे, कौन नहीं जानता है आपके नाम से। इसलिए मैं आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप आवे और काव्य पाठ करें। और मित्रों, इतने सरस वातावरण में हम लोग जो जली कटी और बिना दुख की कविताएं लिखते हैं तो विस्तृत होते हैं। और इसके अलावा उन कविताओं को हम लोग छोटी छोटी गोष्ठियों में पढ़ते हैं और बातचीत करते हैं उस पर। सिर्फ सुन करके वो हट जाने वाली कविताएं नहीं लिखते हैं। मैंने कुछ कविताएं शहरों को लेकर के लिखी हैं। बनारस में हूँ तो एक कविता मैं बनारस का सुनाता हूँ। बनारस, हवा में बसंत की गंध उड़ रही थी और पककर आग बन गई पृथ्वी से रोशनी फूट रही थी। जब मैं शहर में आया था, दंगा देखना मेरा पेशा था, सत्य तलाशना मेरा शौक। यहाँ की गलियों में दोनों थे, दोनों की छाया को कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वे पवित्र नदी पर पड़े या उखड़ी सीली दीवारों पर। उन दीवारों के पीछे विद्वान सोते थे तहखानों की अपनी कोठरियों में, जहाँ रोशनी शताब्दियों से नहीं गई थी। आगे कुछ बैरागी थे, निरंतर मृत गीत गाते हुए भीगे वस्त्रों में सूरज की ओर आंख कर पूरी दुनिया को माया बना देने का वरदान मांगते हुए। पूरा शहर सत्य से बढ़कर अतीत जीता था और उससे बड़ा यह सत्य था कि अतीत को ही सत्य की कसौटी मानता था। दुनिया का यह सबसे पुराना शहर अभी तक एक गांव था, तना बांस के पुल की तरह टिका लहरदारा और सारनाथ के पाए पर, जो भार पड़ने पर लचक जाता था नीचे की ओर और भार उठते ही उछल जाता था ऊपर की तरफ। इस शहर में बौड़ियाता मैं पा रहा था कि लोलाट में सफर हो रही है कोक, मणिकर्णिका पर तरे जा रहे हैं लोग, हरिश्चंद्र घाट पर बिके जा रहे हैं सत्यवादी, विश्वनाथ गढ़ी में ठगे जा रहे हैं दुनिया भर के चालाक। और सत्य है कि बिना किसी धर्मस्थल और कर्मकांड का काम थामे, किसी बुनकर की आंख में नहीं, हमारी आंखों के जग से कतराता एक मिनट उड़ गया हो यहाँ से। हाँ, सबके काज लिए उड़ गया। मिल गया, सत्य नहीं लगता। इस शहर में बौड़ियाता में पा रहा था कि लोलाट में सफर हो रही है कोक, मणिकर्णिका घाट पर तरे जा रहे हैं लोग, हरिश्चंद्र घाट पर बिके जा रहे हैं सत्यवादी, विश्वनाथ गढ़ी में ठगे जा रहे हैं दुनिया भर के चालान। और सत्य था कि बिना किसी धर्मस्थल और कर्मकांड का दामन थामे, हमारी आंखों के जग से कतराता, किसी बुनकर के हाथ में, किसी गुंडा की लाठी में, किसी चांडाल की हारी में, किसी बनिया के पत्ते खाते में, ब्रह्माशंकर पांडे की कविता में कहीं तुक्का पड़ा था। समय बीत रहा था और मेरे लिए उसे खोज पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए
मैं चला कोई और शहर। जबकि चले आ रहे थे जाने कितने लोग अपना शिखा सूत्र धारे, अपना सत्तू किसान लाने इस शहर में उस सत्य की तलाश में। ये वो श्री प्रकाश जी हैं जिन्होंने खुदा शुक्ल जी पीछे बैठे हुए हैं। इनके मधुसूदन सरस्वती, इनके पद कुपद जो सारी कविताएं हैं वो आपने पहले प्रकाशित किया, उसके बाद वो प्रकाश में आए, हम उन्हीं के मुख से सुने हैं उधर पिता पर, और फिर उनकी कविताओं का इतना स्वीकार हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने उसे सुना और समझा और पढ़ा। मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण कवि अष्टभुजा शुक्ल जी, मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे आवे और काव्य पाठ करें। श्रद्धेय पंडित जी की शताब्दी चल रही है, शायद एक आकस्मिक सत्र है, मुझे लगता है आयोजनेतर सत्र समझा। मुझे नहीं आभास था कि मैं इस तरह से यहाँ तलब कर लिया जाऊंगा, लेकिन चूंकि आप लोग हैं, हमारे तमाम बैठे हुए श्री प्रकाश जी, तो मैं आदेश का पालन करने के लिए बात एक पद देखता होगा। अभी कहाँ मानुष बन पाया, अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया, कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया। हुई कहाँ चुंबन की इति या इति प्रवेश पर गाया। रति का अहका जस का तैसा, रति का अहका जस का तैसा, कामदेव छुछुआया। मैं ही मिलने गया सभी से, कोई यहां नहीं आया। अभी कहाँ आवर्त सारणी हुई तत्व की पूरी, जाने कितनी बची हुई है कहाँ कहाँ की दूरी। कितनी टूट चुकी तलवारें, कितनी टूट चुकी तलवारें, कितने फूल खिले जल में जल की तरह कहाँ दो लोग अभेद मिले। अभी झुकेगी डालें कितनी, अभी झुकेगी डालें कितनी, कितने पेड़ तनेंगे आने वाले कल को, कितने दर्पण अभी बनेंगे। मन का मानुष बनने, मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया। अष्टभुजा जी से हम लोगों ने एक बड़ी उच्च श्रेणी की कविता, श्रेष्ठ कविता हम लोगों ने सुनी, और सही बात है कि ऐसे कवि हैं जो कविता का मानदंड स्थापित करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मंच पर सुशील कुमार पांडे साहित्येंद्र जी, जो साहित्य भूषण है, आप आए और काव्य पाठ करें। सरस्वती, संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा के अग्रसर पंडित
विद्यानिवास मिश्र की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। हरिऔध जी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की परंपरा के विद्वान अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी, विद्वान संचालक, जो देखा जैसा सुना कहा उसी को जान, गुरुओं के गुरु प्रोफेसर रामजी तिवारी की उपस्थिति में मैं कुछ काव्य पाठ कर रहा हूँ। यह मेरे लिए गौरव की बात है। जो देखा जैसा सुना कहा उसी को जान, अगर कहीं अनुचित लगे क्षमा करें श्रीमान, हमसे यह संभव नहीं कहें सत्य को गल्प, इससे भी मतलब नहीं अधिक मिले या अल्प। एक पौध रोपा नहीं काट रहे हो तीन, एक पौध रोपा नहीं काट रहे हो तीन, होगा तेरे पौत्र का घर चौखट से हीन। देवों का प्रियवास है जिसका प्रतिपत्र, देवों का प्रियवास है जिसका प्रतिपत्र, उसको रोपे हम सभी यत्र तत्र सर्वत्र। लेना तो अच्छा लगा, लेना तो अच्छा लगा, लाखों मिला दहेज, जब 1000 देना पड़ा फटने लगा करेज। पुत्र वधू जब जल गई, पुत्र वधू जब जल गई, कहते गया बवाल, जब अपनी बिटिया जली कहते हुआ हलाल। जो देखा जैसा सुना, क्योंकि समय नहीं है, बस दो दोहे और कह के बात समाप्त करूंगा। बाबूजी को रुपए मिले, उसने किया कमाल, विधवा पेंशन मिल गई सधवा को तत्काल, विधवा को तत्काल। जो देखा जैसा सुना कहा उसी को जान, जन जन को मिलता रहे रोटी वस्त्र मकान, विश्व वंद्य फिर से बने अपना हिंदुस्तान। और अंतिम छंद जो मैं कहना चाहता हूँ वह प्रवचन निस्सार है बस कोरी बकवास, वह प्रवचन निस्सार है बस कोरी बकवास, अर्थ अतल का हो रहा शब्द कहे आकाश। तो मैं पुनः साहित्य भूषण डॉक्टर दयानंद मिश्र जी को सविनय प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन विद्वानों का दर्शन कराया। धन्यवाद। अभी तक जो सबको काव्य पाठ करा रहे थे, जिन्होंने इस काव्य गोष्ठी का संयोजन किया, संचालन किया, हम लोगों के बड़े भाई गार्जियन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर से अनुरोध है कि अपना एक गीत पढ़ें। अनुरोध करता हूँ। उनका हम भी पढ़ देते हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी का आदेश है कि आप भी काव्य पाठ करें, वरना हम लोग तो यही सुनना चाहते थे। एक कविता सुन। लिखना जी, लिखना जी, लिखते रहना, लिखना जी, लिखते रहना, और उस इलाके में तुम दिखते रहना। लिखना जी, लिखते रहना, और उस इलाके में तुम दिखते रहना। बरसी की आग की तरह, बरसी की आग की तरह अंतर मन जारे रखना। बरसी की आग की तरह अंतर मन जारे रखना। राख पड़े जितनी भी ऊपर से, अपने को बारे रखना। लिखना जी, लिखते रहना, और उस इलाके में तुम दिखते रहना। हैसियत अगर जिंदगी भर भी हो, हैसियत अगर जिंदगी भर भी हो, खुद को मत अधियारे रखना।
जी। और अंतिम बंद पढ़ते हैं। देखो जो एक स्वप्न टूट गया, देखो जो एक स्वप्न टूट गया, दूजा कोई पारे रखना, चूल्हे इसी हवा में जलानी है, इंतजाम तो सारे रखना, लिखना जी। और इसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ का समापन करता हूँ। और आइए इस माला के सुमेर को, इस माला की अंतिम कड़ी को, जो हम लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ गजलकार हैं देश के, हमारा सौभाग्य है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये जिनका नाम से गोष्ठी जुड़ी हुई है, हरि भैया, और ये समारोह जिनके नाम से हो रहा है, दादा पीछे बैठे हुए हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र, ये सब संयोग अद्भुत है, अनोखा है। इसमें मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी को। आए कविता हो। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अत्यंत समृद्ध मंच, और मंच से भी ज्यादा समृद्ध ये सभा। बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हैं, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से 99% कवि हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जिनको मैं सुन नहीं पाया, उसका मुझे पछतावा है। कुछ इस तरह के काम में व्यस्तता की छोड़ा नहीं जा सकता था जब तक, लेकिन पर्यटक तक में पहुँचा दिया जाए। इतनी अच्छी कविताएं सुनने को मिली कि मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं, थोड़े समय में क्या पढ़ देना चाहिए मुझे। 2-3 गजलों के एक 2-2 शेर पढ़ देता हूँ मैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। इस वजह का सिर्फ एक शेर और पढ़ देता हूँ कि बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वो चुप कर खड़े हैं। बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वे चुप कर खड़े हैं। एक गजल की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अभी मैं कल दिल्ली में पुस्तक मेले में पढ़ रहा था, तो लोगों को अच्छा लग रहा था। अपने लोगों का तो सुना हुआ है। एक बात और मैं जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन सभी मित्र हैं, कहा इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन भाई गाने ना आए तो गाना नहीं चाहिए। अगर मेरी जैसी खराब आवाज हो, मैं गाने लोगों को कहे गधा चिपो चिपो कर रहा है, तो ऐसे लोगों ने भी यहाँ गाया। तो ऐसी कविता सीधे सीधे पढ़ी जाए तो अच्छी लगती है, नहीं गाना चाहिए, बहुत खराब लगता है। और कविता के बीच में वक्तव्य तो एकदम नहीं देना चाहिए, जो मैं दे रहा हूँ। मैं चूंकि अध्यक्ष आप लोगों ने बना दिया, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, तो वो लगता है कि कुछ कह देना चाहिए, जो जरूर है। मैं ये सुनाने जा रहा था कि गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर
वो लड़की भोली भाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है। मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। 4 पंक्तियां और अंत में पढ़ता हूँ कि कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है, कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है, इरादे हो अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है, इरादे हो अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। तनिक नादानियां भी हो तो घर खुशहाल रहता है, तनिक नादानियां भी हो तो घर खुशहाल रहता है। सभी चालाक होते हैं तो वो घर टूट जाता है। आप लोगों ने इतने सारे अच्छे कवियों को सुना, उस क्रम में मुझे भी सुना। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और श्रद्धेय पंडित जी, पूज्य पंडित जी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ। जी आए त्रिपाठी जी, आवे को धन्यवाद दें और इसके बाद भोजन करके ही आप जाइएगा और आपका जो हमारे पास है वो दे दीजिए। काव्य संध्या के अध्यक्ष परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर वशिष्ठ रूप जी एवं मंचस्थ सभी कवि तथा सामने बैठे हमारे सभी कवि, हम लोगों ने काफी आनंद लिया। भोजन का समय है, आप लोगों ने अपने अमूल्य समय यहाँ पर कविता पाठ में खर्च किए, हम लोग आनंदित हुए। इसके लिए हम विद्यान्यास की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से, सभी कवियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शुभ